कहा जाता है कि दुनिया में मन सबसे ज़्यादा शक्तिशाली चीज़ होती है। अगर हम किसी चीज़ को पूरे मन के साथ चाहते हैं तो हम उसे हासिल कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी महापुरुषों ने कहा है। लेकिन अगर ये सच है तो फिर जो हम अपने मन से चाहते हैं तो वो हमें हासिल क्यों नहीं होता है? क्योंकि कोई भी इंसान अपने मन में ये तो नहीं चाहेगा कि उसे दुख मिले, मगर फिर भी वो दुखी रहता है। क्योंकि हर एक इंसान अपने मन से कामयाब होना चाहता है, खूब धन कमाना चाहता है, लेकिन फिर भी वो कामयाब नहीं होता। क्योंकि भला इस संसार में ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो अपने मन में ये चाहेगा कि मैं नाकामयाब हो जाऊं या मैं धन ना कमाऊं? तो ये सोचने की बात है। तो फिर इसमें दो बातें पैदा होती है। पहली बात तो ये है कि जहां तो वो महापुरुष गलत थे कि जिन्होंने ये कहा कि मन में चाही हुई हर चीज हासिल हो जाती है, जहां फिर हम गलत हैं। तो हम इसको समझने के लिए आपको एक कथा सुनाते हैं, और इस कथा के अंदर आपको ऐसा मंत्र मिलेगा, ऐसा मंत्र पता चलेगा कि जिसमें आपको ये समझ में आ जाएगा कि अपने मन से कोई भी चीज कैसे करवाई जाती है। मन में किसी भी बात का बीज कैसे बोया जाता है। तो ये आपको ये कथा सुनने से अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, और इसमें आपको ये भी समझ में आएगा कि आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। कथा चाहे छोटी सी है, लेकिन इसमें बहुत ज्ञान छिपा हुआ है। एक बार की बात है कि एक व्यक्ति बहुत दुखी था। उसके जीवन में सिर्फ दुख ही दुख थे। वो जो भी काम करता था तो उसका वो काम पूरा नहीं होता था। घर में आता तो घर में कलेश बना रहता था। किसी से सहायता मांगता तो कोई उसकी सहायता नहीं करता। उसे ऐसा लगता था कि चारों ओर से दुखों का पहाड़ उस पर ही टूट पड़ा है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इन दुखों से बाहर कैसे निकलूं, और वो दिन रात यही सोचता रहता कि अपने दुखों से कैसे छुटकारा पाना है। और इस कारण ही वो रात में भी सो नहीं पाता था। वो बहुत कमजोर हो गया था। उसकी आंखों के नीचे काले रंग के धब्बे बन गए थे, और कभी कभी तो उसके मन में आत्महत्या करने का भी ख्याल आता था। मगर अपने परिवार की चिंता करके वो ये कदम नहीं उठाता था। और वो इतना दुखी हो गया कि उसने निर्णय लिया कि वो इन दुखों से छुटकारा पाकर रहेगा, और इसके लिए चाहे उसे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े, चाहे उसे अंगारों पर भी क्यों ना चलना पड़े, लेकिन इन दुखों से छुटकारा पाकर रहेगा। और फिर उसने एक दिन अपने मित्र से पूछा कि मैं अपने जीवन को कैसे सुधार सकता हूं। और फिर उसके मित्र ने उसे सलाह दी कि तुम ऐसा करो, किसी बाबा के पास जाओ। उन बाबाओं के पास ऐसा मंत्र होता है जिससे सभी दुख मिट जाते हैं और जीवन खुशियों से भर जाता है, और धन की भी प्राप्ति हो जाती है। तुम किसी ऐसे बाबा को ढूंढ लो, बस तुम्हारे काम बनने शुरू हो जाएंगे। और फिर उस व्यक्ति के मन में ये बात पूरी तरह से बैठ गई कि कोई बाबा ही मेरे दुखों को दूर कर सकता है। और फिर इसी तरह उसे जब किसी भी बाबा के बारे में पता चलता तो वो उस बाबा के पास चला जाता, उस बाबा से अपनी समस्या बताता और उससे उसका समाधान पूछता, और कहता कि बाबा, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, मगर मेरी इन समस्याओं से छुटकारा दिला दीजिए। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगा, मगर मेरे जीवन को
सही कर दीजिए। और फिर वो बाबा उसे कुछ टोने टोटके बता देते थे करने के लिए, और बदले में दान दक्षिणा ले लेते थे कि ये टोना टोटका करने के बाद तुम्हारे घर में सुख शांति बनी रहेगी। बस इन टोटकों को पूरी विधि के साथ करना है। और फिर वो व्यक्ति घर आकर पूरी विधि के साथ टोने टोटके करने लग जाता। मगर बहुत टोने टोटके करने के बाद भी उसके जीवन में कुछ भी बदलाव नहीं आया, और इसके बदले उसका जीवन और भी ज़्यादा दुखी हो गया। और जो भी बाबा उसे टोने टोटके देता था तो वो बदले में उससे दान दक्षिणा लेता था, और जिस कारण उसका धन भी धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था। और ऐसा करने से उसके जीवन में दुख और भी ज़्यादा बढ़ गए। और फिर उसे महसूस हुआ कि बाबाओं के पास जाने से तो मेरा दुख कम होने की बजाय बढ़ते ही जा रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए? इन बाबाओं के पास जाऊं कि ना जाऊं? और फिर एक दिन उसे किसी व्यक्ति ने बताया कि तुम अपने घर में किसी पंडित को बुलाकर हवन करवा लो। हवन होगा तो घर शुद्ध हो जाएगा। कोई भी बुरी ऊर्जा अगर घर में है तो वो सही हो जाएगी, बाहर चली जाएगी। इसलिए हवन करवाओ जिससे घर में सुख शांति आए। और फिर उस व्यक्ति के मन में ये बात बैठ गई, और उसने एक पंडित को अपने घर में बुलवाकर हवन करवा दिया। हवन अच्छी तरह से संपन्न हुआ, और बदले में पंडित ने भी अच्छी दान दक्षिणा ली, और उसके बाद वो वहां से विदा हो गया। मगर कुछ दिन के बाद उस व्यक्ति को महसूस हुआ कि उसके जीवन में अब भी कोई बदलाव नहीं आया है, और अब वो व्यक्ति पूरी तरह से टूट चुका था, दुखी हो गया था, और ज़्यादा परेशान हो गया था। और अब तो उसे लगने लगा था कि मेरे जीवन से कभी दुख दूर होंगे ही नहीं। और यही सोच सोचकर उस व्यक्ति का बुरा हाल हो गया था। और फिर एक दिन उस व्यक्ति को अपने मित्र से एक ऐसे पूर्ण सतगुरु के बारे में पता चला जो कि समाधान बताने के लिए कोई पैसा नहीं लेते हैं। और फिर उसे लगा कि ये महात्मा दूसरे बाबाओं की तरह नहीं हो सकता, क्योंकि ये दान दक्षिणा तो लेते नहीं है, और दान दक्षिणा नहीं लेते तो सच में ये कोई पूर्ण ज्ञानी संत है। और फिर यही सोचकर उस महात्मा जी के पास पहुंच जाता है। और फिर जब वो व्यक्ति उन सतगुरु के पास पहुंचता है तो उस समय वो सतगुरु जी महाराज ध्यान में लगे हुए थे। और फिर ये देखकर वो व्यक्ति वहीं पर बैठकर ध्यान से बाहर आने का उनका इंतजार करने लगा। और फिर जब थोड़ी देर के बाद जब वो सतगुरु महात्मा जी अपनी आंखों को खोलते हैं तो क्या देखते हैं कि सामने एक दुखी और परेशान व्यक्ति बैठा हुआ है। वो महात्मा उसका चेहरा देखकर ही समझ गए कि ये व्यक्ति अपने जीवन से कितना दुखी है। और फिर उस व्यक्ति से सतगुरु ने पूछा कि बेटा क्या बात है, किस बारे में पूछना चाहते हो? फिर उस व्यक्ति ने कहा कि हे संत महात्मा जी, मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूँ। मैंने इन दुखों को दूर करने के लिए बहुत सारे रास्ते अपनाए हैं और हर वो तरकीब करके देखी जो भी मुझे जिस भी बाबा ने बताई, हर वो काम किया जिस भी इंसान ने मुझसे करने के लिए कहा, मगर मेरे जीवन में दुखों में कोई कमी नहीं आई, बल्कि उससे मेरे दुख और ज़्यादा बढ़ गए। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। कभी कभी तो मेरा मन आत्महत्या करने की सोचता है, मगर अपने परिवार के बारे में सोचकर मैं ये नहीं कर पाता। इसलिए हे सतगुरु, हे महापुरुष, मैंने
आपके बारे में बहुत सुना है और मैं बहुत उम्मीद के साथ आपके पास आया हूँ। कृपा करके मुझे कोई ऐसा रास्ता बताएं जिससे मुझे अपने दुखों से छुटकारा मिल जाए, क्योंकि मैं अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे कोई भी रास्ता बताएं, फिर चाहे वो रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, मैं उसको पार करके रहूँगा। फिर सतगुरु ने महसूस किया कि ये व्यक्ति तो सच में ही बहुत परेशान है। फिर सतगुरु महात्मा ने उसकी बात सुनकर उससे कहा कि देखो बेटा, इन दुखों को दूर करने के लिए मंत्र ऐसे ही नहीं मिल जाते। मंत्र पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। तुम कुछ कर सकते हो। और फिर ये सुनकर उस व्यक्ति ने सोचा कि लगता है कि ये महात्मा भी मुझसे दान दक्षिणा ही मांगेंगे। मगर और कोई रास्ता ना पाकर उस व्यक्ति ने कहा कि हे महात्मा जी, आपको जितनी भी दान दक्षिणा चाहिए तो मैं वो देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपका मंत्र सच्चा होना चाहिए, वो पूरा होना चाहिए और उसका फल मुझे मिलना चाहिए। और उसके बाद आप जो भी दान दक्षिणा लेना चाहते हो तो वह मैं आपको दे दूंगा। और फिर महात्मा ने कहा कि बेटा, दान दक्षिणा तो बहुत छोटी सी चीज है, मुझे वो नहीं चाहिए। और फिर ये सुनकर वो व्यक्ति सोच विचार कर बोला कि हे महात्मा जी, मैं अंगारों पर भी चलने के लिए तैयार हूं, आप मुझे बस आज्ञा दें। फिर महात्मा जी बोले कि अंगारों पर चलने जैसी कोई छोटी चीज मैं तुमसे नहीं करवाने वाला, क्योंकि मैं जो तुमसे करवाने वाला हूं तो वो बहुत कठिन मंत्र है। क्या तुम उसे पूरा कर पाओगे? व्यक्ति बोला कि हे महात्मा जी, आप मुझे बताए तो सही कि मुझे करना क्या होगा। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। और फिर ये सुनकर संत महात्मा जी बोले कि जब अपने घर वापस जाओगे तो रास्ते में अपने मन में ये दोहराते जाना कि मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं। बस अपने मन में यही दोहराना। मगर एक बात याद रखना कि जुबान पर यह नहीं आना चाहिए, ये सिर्फ मन में दोहराना है। और फिर ये सुनकर वो व्यक्ति बोला कि महात्मा जी, बस इतनी सी बात, ये तो मैं चुटकी बजाकर कर लूंगा, मगर इससे होगा क्या? महात्मा जी बोले कि इस मंत्र को करके तो देखो, क्योंकि वैसे भी तुमने इतने बाबाओं के मंत्र किए हैं, तो इस मंत्र को भी करके देख लो। फिर उस व्यक्ति ने सोचा कि महात्मा जी कुछ दान दक्षिणा तो ले नहीं रहे हैं और छोटा सा मंत्र है, इसे तो मैं कर ही लूंगा। वो व्यक्ति बोला कि ठीक है महात्मा जी, ये मंत्र तो मैं कर ही लूंगा। और फिर वो व्यक्ति ये कहकर वहां से उठकर चलने लगा। और फिर जैसे ही वो व्यक्ति चलने लगा तो पीछे से महात्मा ने आवाज लगाई और वो बोले कि बेटा, एक बात याद रखना कि जब तुम ये मंत्र अपने मन में दोहराते रहोगे तो तुम्हारे मन में बंदर के विचार नहीं आने चाहिए, बंदर का ख्याल भी नहीं आना चाहिए, फिर ही ये मंत्र सिद्ध होगा। फिर वो व्यक्ति बोला कि महात्मा जी, मुझे तो आज तक बंदर का कोई विचार नहीं आया, तो अब क्यों आएगा? आप चिंता ना करें, मैं सिर्फ यही दोहराऊंगा कि मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं। इसके अलावा बंदर का कोई विचार मेरे मन में नहीं आएगा। और फिर ये कहकर वो व्यक्ति वहां से चल दिया और अपने मन में बोलता रहा कि मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं। यही दोहराता हुआ अभी थोड़ी ही दूर चला था कि उसके मन में अचानक बंदर का ख्याल आ गया। बंदर का ख्याल एक बार आया और चला भी गया। और उस व्यक्ति ने सोचा कि अजीब सी बात है, क्योंकि आज तक तो मुझे बंदर का कोई विचार नहीं आया, तो ये आज बंदर का विचार क्यों आ गया? और फिर ऐसे करके उसने
उस बंदर के विचार को पकड़ लिया और वो ये तो भूल ही गया कि मुझे क्या मंत्र दोहराना है, और वो बंदर के बारे में सोचने लगा। और फिर जब थोड़ी देर के बाद जब उसे फिर से होश आया तो फिर वो अपना वही मंत्र दोहराने लगा जो महात्मा जी ने उसे बताया था, मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं। मगर अचानक से उसे सामने एक बंदर दिखाई दिया और फिर ये देखकर उसके मन में फिर से बंदर का विचार चलने लगा और वो अपने अंदर से इस विचार को बाहर फेंकना चाहता था। वो चाहता था कि मेरे अंदर किसी भी तरह बंदर का विचार ना आए, मगर उसे तो सामने बंदर ही दिखाई दे गया। और फिर ऐसे ही जद्दोजहद करते करते वो अपने घर पर पहुंच गया और घर पर पहुंचने के बाद अपनी पत्नी से कहा कि हे बंदरिया, मुझे खाने में बंदर परोस दो। और फिर जब उसे एहसास हुआ कि उसने क्या बोल दिया है तो वो अपने बाल नोचने लगा और दीवारों से अपना सिर मारने लगा कि आज तक तो मुझे बंदर का विचार नहीं आया और आज मुझे ये क्या हो गया है कि मुझे हर जगह बंदर ही बंदर नजर आ रहे हैं। ये कैसी माया है। और फिर यही सोच सोच कर वो व्यक्ति पूरी रात सो ही नहीं पाया। वो पूरी रात करवटें बदलता रहा और फिर जब सुबह हुई, सुबह उठकर सीधा उस महात्मा जी के पास पहुंच गया और उनके चरणों में गिरकर कहा कि हे महात्मा जी, पता नहीं क्या चमत्कार हो रहा है, क्योंकि आज तक तो मुझे बंदर का कोई विचार आया ही नहीं, मगर कल से जब से मैं आपके पास से गया हूं और आपने कहा था कि अंदर बंदर का विचार नहीं आना चाहिए, तब से मुझे हर जगह बंदर ही बंदर नजर आ रहे हैं। उसने कहा कि महात्मा जी, मुझे तो आपकी पीठ के पीछे पेड़ पर भी बंदर केले खाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये मेरे साथ क्या हो रहा है। और फिर ये सुनकर महात्मा जी हंसने लगे और मुस्कुराते हुए बोले कि बेटा, मन का जाल एक ऐसा जाल है जिसे समझ पाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि बंदर तो तुम्हारे रास्ते में पहले भी आते थे। जब तुम मेरे पास आए थे तो इन्हीं पेड़ों पर ये बंदर घूम रहे थे, मगर उस वक्त तुम्हारे ध्यान में ये बंदर नहीं था। तब तुम्हारे ध्यान में सिर्फ तुम्हारे दुख थे। और समझाते हुए महात्मा जी ने कहा कि बेटा, हम जिस चीज से भी दूर भागना चाहते हैं तो वही चीज हमारे मन में बहुत ही गहरे में प्रविष्ट हो जाती है। वो तुम्हारे अंतर मन में समा जाती है। असल में हम जिस चीज से भी छुटकारा पाना चाहते हैं तो उससे छुटकारा इसीलिए पाना चाहते हैं कि वो हमारे साथ बहुत ही गहरे से जुड़ी हुई है, और हम जितना भी उससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो वो उतनी ही गहरी हमारे मन में बैठती चली जाती है और फिर आखिर में वो हमारे अंतर मन में समा जाती है। ऊपर से तो हम चाहते हैं सुखी होना, कि मैं सुखी हूं, कि मैं सुखी हूं। हमारे होठ भी यही बोलते रहते हैं, मगर हमारे मन में दुख समाये होते हैं। हमारे विचारों में, हमारे मन में हमें दुख ही दुख दिखाई देते हैं, और इसीलिए अपनी जुबान से बार बार यही बोलने से कि मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं, तो हम सुखी नहीं होंगे जब तक ये मंत्र हमारे अंतर मन में प्रविष्ट नहीं होगा। और फिर उस व्यक्ति ने पूछा कि हे महात्मा जी, मगर ये मंत्र हमारे अंतर मन में प्रविष्ट कैसे होगा। फिर ये सुनकर महात्मा जी बोले कि हे बेटा, अपने दुखों से लड़ना बंद करो। जब तक तुम अपने दुखों को दूर करने की सोचते रहोगे तो तब तक तो दुख तुमसे चिपके रहेंगे, तब तक वह दुख तुम्हारे अंतर मन पर अपना राज जमाए बैठे रहेंगे। और जिस दिन तुम उन दुखों के बारे में सोचना बंद कर दोगे, उन दुखों से छुटकारा ही नहीं पाना चाहोगे, तो उसी दिन तुम्हारे जिंदगी से दुख गायब हो जाएंगे। क्योंकि किसी भी चीज से छुटकारा पाने के लिए हमें उस चीज के बारे में सोचना पड़ता है, और हम जितना भी उस चीज के बारे में सोचते हैं
तो वो उतनी ही गहरी हमारे मन में प्रविष्ट होती चली जाती है, क्योंकि हम ज़्यादातर समय दुखों के बारे में ही सोचते हैं। हम यही सोचते हैं कि हमारे जीवन में दुख हैं और हमें इनसे छुटकारा पाना है, और इसी वजह से बार बार सोचने से वो दुख हमारे अंतर मन में प्रविष्ट हो जाते हैं और हमें एहसास भी नहीं होता। और इसीलिए अगर तुम दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो तो तुम दुखों से छुटकारा पाने के बारे में सोचना छोड़ दो, तो तुम्हें दुख से छुटकारा मिल जाएगा। अब अगर व्यक्ति गलत काम छोड़ना चाहता है, जैसे कि कोई शराब का नशा करता है, कोई भी गलत काम करता है और वो कहता है कि मैं गलत काम नहीं करूँगा, लेकिन जब शाम को लौटता है तो नशे में चूर होकर लौटता है। ऐसा क्यों होता है? जो हम सोच रहे होते हैं तो वो पूरा कर ही नहीं पा रहे हैं। असल में हम उस चीज़ को बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं। तो जब भी हम उस चीज़ को छोड़ने के बारे में सोचते हैं तो हम उसकी विशेषता और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। हमारा मन उस चीज़ के बारे में जितना ज़्यादा सोचेगा, शराब या कोई भी नशा छोड़ने के बारे में जितना ज़्यादा सोचेगा, तो हमारा मन उतना ही उस चीज़ के पीछे ज़्यादा भागेगा। हमें उस चीज़ से लड़ना नहीं है, बल्कि बिना सोचे गुजर जाना है। और अगर इस मंत्र को हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो फिर हम अपने जीवन में जो भी पाना चाहते हैं तो उसे अपने अंतर मन में ढाल सकते हैं। तो एक बात और, वो लक्ष्य हमारे अंतर मन में बैठ जाता है तो फिर हम सफलता को हासिल कर लेते हैं।